हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी और डी का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिल्की वे क्या है? ऑप्शन ए नक्षत्र, ऑप्शन बी ग्रहों की व्यवस्था, ऑप्शन सी आकाशगंगा या ऑप्शन डी चमकता सितारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी आकाशगंगा। मिल्की वे जो कि एक आकाशगंगा है। आइए जानते हैं आकाशगंगा क्या होती है। करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा सौरमंडल से मिलकर एक आकाशगंगा बनती है। आकाशगंगा जो कि एक विशालकाय रूप है, इसमें सौरमंडल के साथ साथ धूल के कण और बहुत सारी गैसों का भी संयोजन रहता है तथा आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है। कुछ आकाशगंगाओं का आकार कुंडली के आकार का होता है, तो कुछ अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार आकार की होती है, तो कुछ अटपटे आकार की भी होती है। जैसे बात की जाए कि मिल्की वे किस आकार की है, तो ये जो है कुंडली के आकार की है। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो एंड्रोमेडा है। और कहा जाता है कि एक दिन पृथ्वी एंड्रोमेडा आपस में टकराएंगी और दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वहीं सबसे विशाल आकाशगंगा एबेल 2029 गैलेक्सी है। इसकी खोज 1990 में हुई थी तथा इसका व्यास 5.5 मिलियन प्रकाश वर्ष है। यह समस्त ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। वहीं बात की जाए सबसे चमकदार आकाशगंगा, तो मैगेलेनिक क्लाउड है जो कि दक्षिण गोलार्ध में देखा जा सकता है। वहीं सबसे प्रसिद्ध आकाशगंगा मिल्की वे है जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यह हमारी आकाशगंगा अर्थात इस आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी विद्यमान है तथा आकाशगंगा को शुद्ध हिंदी में मंदाकिनी भी बोला जाता है या क्षीरसागर भी बोला जाता है। और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आकाशगंगा को जब देखते हैं तो एक धुंधली सी सफ़ेद चादर की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए इसका नाम मिल्की वे, मंदाकिनी या क्षीरसागर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी वेग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वेग। वेग एक वेक्टर मात्रा है। आइए जानते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं या वेक्टर मात्रा क्या होती है। तो जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होते हैं, वे भौतिक राशियाँ या भौतिक राशियों की अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, ताप, कार्य, आयतन, विद्युत और धारा, ये सब अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। वहीं सदिश राशियों की बात कीजिए जिसे वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता और इत्यादि कई सारी दी गई हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर रेलवे जंक्शन, ऑप्शन बी अंबेडकरपुर रेलवे जंक्शन, ऑप्शन सी आनंद नगर रेलवे जंक्शन या ऑप्शन डी अयोध्या रेलवे जंक्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर रेलवे जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। आइए जानते हैं रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है अगर बात की जाएगी, तो बोरीडांड रेलवे स्टेशन है। तथा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो कि क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया है तो वो गोरखपुर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाएगी तो खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन खड़गपुर जंक्शन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पे है, तो ये आपका बिहार में है। और बात की जाएगी
भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो अब्दुल बारी पुल है। और कहाँ पर है? बिहार में। ये मतलब सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ पर है? तो बिहार में। और सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो अब्दुल बारी पुल है। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो वल्लरपडम, जो कि केरल में है। भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन का नाम चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि लखनऊ में है। ठीक है। और भारत के सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म हैं। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अजय जयराजम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी भारत उत्तोलन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी बैडमिंटन। अजय जयराजम जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। आइए जानते हैं बैडमिंटन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि 1873 में ब्यूफोर्ट में ड्यूक ने इंग्लैंड में बैडमिंटन खेल की शुरुआत की, इसीलिए ड्यूक को बैडमिंटन का जनक भी कहा जाता है। अगर बात की जाए बैडमिंटन को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो शटलकॉक, पूना या बैटलडोर के नाम से भी जाना जाता है। और बैडमिंटन जो खेल का मैदान है उसे बैडमिंटन कोर्ट बोला जाता है, तथा इसकी ऊंचाई, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई जो होती है वो 5 फीट होती है। और रैकेट की अगर लंबाई की बात की जाएगी तो वो 26 इंच होती है। ठीक है। तथा विश्व स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के अगर नाम की बात की जाएगी तो वो प्रकाश पादुकोण है। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी की बात की जाएगी तो वो साइना नेहवाल है। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल कब किया गया? तो 1992 में शामिल किया गया। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस तथा उसकी व्याख्या या महत्वपूर्ण तथ्य आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन है? ऑप्शन ए रानी रामपाल, ऑप्शन बी रितु रानी, ऑप्शन सी सूरजलता देवी या ऑप्शन डी सुशीला चानू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रानी रामपाल, जो कि वर्तमान समय में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ऑप्शन ए पेटाबाइट, ऑप्शन बी योटाबाइट, ऑप्शन सी टेराबाइट या ऑप्शन डी गीगाबाइट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी योटाबाइट, जो कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि कंप्यूटर का डाटा या यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जिसका हम यूज़ करते हैं। किसी भी कंप्यूटर की डाटा फाइल की साइज को डिस्क्राइब करने के लिए या बताने के लिए कोई पर्टिकुलर फाइल या कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, ये हमारी हार्ड डिस्क में या अगर हम उसे स्टोर करते हैं। और जिस तरह हम किसी चीज़ को लीटर में मानते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में किसी भी फाइल को नापने के लिए हम बिट, बाइट या किलोबाइट इत्यादि को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। उसी के आधार पे जैसे 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। तो सबसे बड़ा आपका योटाबाइट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम की मौजूदगी, ऑप्शन बी फॉस्फेट की मौजूदगी, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी या ऑप्शन डी खाद मिट्टी की मौजूदगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम की मौजूदगी, जो कि लाल मिट्टी में पाया जाता है। आइए जानते हैं मिट्टी के लाल रंग होने का कारण और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में। भारत में लाल मिट्टी द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो 18.6% है। भारत में लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लाल मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज लोहा, कैल्शियम व एल्युमिनियम ठीक है अधिक मात्रा में होते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवाश्म कम मात्रा में होते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी
का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी लाल, पीली अथवा चॉकलेटी रंग की भी होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, जवेदार और पर्वतीय चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है तथा यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरे की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर की बात की जाएगी कहाँ पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वही बाघों का सर्वाधिक घनत्व की बात की जाएगी तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पशु चीतल है तथा रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। अगर बात की जाएगी राष्ट्रीय उद्यान की तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान व वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाएगी मध्य प्रदेश के तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचन कमार बायोस्फीयर रिजर्व व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ये 3 जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात की जाएगी तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।